सर लास्ट क्लास में हम लोगों ने कैनिंजारो रिएक्शन तक करा था, ठीक है ना। अब यहां पर हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब जब भी हम बात करेंगे, मेरे लिए या तो बेंजेल्डिहाइड होगा, तो एल्डिहाइड, या एसिटोफिनोन। दोनों ही केस में चाहे सी डबल बॉन्ड ओ एच लगाऊं या सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री लगाऊं, ये है बेंजीन डीएक्टिवेटिंग स्पीशीज। और अगर बाई चांस काम करेंगे तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर दिखाते हुए कौन सी पोजीशन एक्टिवेट करेंगे? मेटा। दे ओनली शो सल्फोनेशन और नाइट्रेशन। तो ये नाइट्रेशन और सल्फोनेशन के केसेस हुए। जल्दी से कॉपी कर रहे हो? लिख लिया? कर दो ना स्क्रॉल।
अब देखो, अब बात आती है कार्बोक्सिलिक एसिड की। तो प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बहुत बेसिक है, ध्यान से देखना। सबसे पहले फ्रॉम एल्कोहल्स मैंने लिया RCH2OH, इसमें डाला एल्कलाइन KMnO4, OH का अल्फा कार्बन, दोनों के बीच में O आएगा तो 3 OH हो गए, 2 OH वाटर लॉस करेंगे तो डबल बॉन्ड O और एक OH, तो क्या बन जाएगा? पहले कर रखा है इसलिए डायरेक्टली बात कर रहा हूं, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसी तरीके से सेकंड, फ्रॉम साइनाइड्स मैंने लिखा RCN, इसके अंदर मैं हाइड्रोलिसिस कर रहा हूं, C पर प्लस N पर, C पर आया OH, N पर आया H, ऐसे ही फिर OH और फिर OH और, पहले चलो एक एक स्टेप करके दिखा देता हूं। C पर OH डबल बॉन्ड पे, ये अपने आप को रीअरेंज करता है एज RC डबल बॉन्ड ONH2, ये आपके लिए बन गया है अमाइड। और फिर फर्दर इसकी हाइड्रोलिसिस कर दें, ऐसे ही सेम चीज हम करें फ्रॉम अमाइड्स। NH3, अब यहां पर फ्रॉम एसाइल हेलाइड, पक्का। इसी तरह से फ्रॉम एनहाइड्राइड्स, एनहाइड्राइड्स अगर आपको याद हो एस्टेरिफिकेशन के टाइम पर बताया था, एनहाइड्राइड्स एल्कोहल उसके कार्बोक्सिलिक एसिड के हीट पे बनते हैं। यानी अगर मेरे पास कोई ऐसा कंपाउंड है, इसको मैं हाइड्रोलाइज कर दूं, तो ये बॉन्ड टूटा, इस पर H और इस पर OH, और ऐसे ही इसको हीट कर दूं तो वापस एनहाइड्राइड बन जाएगा। इसके साथ नेक्स्ट, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपने लिखा RMgX और साथ में लिया CO2। ऑब्जर्व करिएगा, C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, C पर प्लस O पर, मैं आपके लिए बना देता हूं, C पर प्लस O पर, R पर माइनस और Mg पर, तो बन जाएगा RC डबल बॉन्ड O OMgX, और फिर हाइड्रोलिसिस कर दो तो RCOOH प्लस MgOHX। पक्का? ये जल्दी से 6 कॉपी कर रहे हो, तो इसके बाद एक और मतलब 2 और हैं छोटी छोटी, वो बता रहा हूं, प्रिपरेशन कार्बोक्सिलिक एसिड की कंप्लीट हो जाएगी।
लिख लिया। चलिए अब देखो बेटा, हम लोग नेक्स्ट लेते हैं फ्रॉम एस्टर। मैंने लिखा RC डबल बॉन्ड OOR, इसको भी मैंने हाइड्रोलाइज करा। ये बॉन्ड टूटेगा इस पर H और इस पर OH। ठीक है, इसके बाद फ्रॉम हाइड्रोकार्बन मैं यहां पर CH4 लेता हूं, इसमें डालता हूं एल्कलाइन KMnO4। इस CH4 को अगर मैं ऐसे लिखूं कोई परेशानी? अगर मैं चारों कार्बन हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ले आऊं तो ये कंबशन कहलाएगा। एक को रोक लूं तो 3 OH आ गए, दो से लॉस ऑफ वाटर तो डबल बॉन्ड O और एक OH क्या बना लेगा? अब यही चीज हम लोग टोलुइन पर चेक करते हैं। एल्कलाइन KMnO4 लिखा हो या KMnO4 विद KOH लिखा हो, एल्कलाइन नेचर ही कर रहा है। अब मैं अगर इथाइल बेंजीन लूं तो बेटा इररिस्पेक्टिव ऑफ हाउ लॉन्ग चेन इज अटैच टू बेंजीन, कितनी भी लंबी चेन क्यों ना हो, आपके लिए हमेशा ये वाला कार्बन ऑक्सीडाइज होगा, यानी ये बना लेगा एक कार्बन था तो उसका कार्बोक्सिलिक एसिड, अदरवाइज ये पूरा क्या बना रहा है? बेंजो। दोबारा से देखें, अब मैं सिर्फ मेजर कंपाउंड की बात करूंगा, चेन कितनी भी लंबी क्यों ना हो, मेरी कंसिडरेशन सिर्फ क्या बनेगा? बेंजोइक एसिड। जल्दी से कॉपी कर रहे हो ताकि हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज पर आ सके। एक अभी आपके ग्रुप पर पोल डालूंगा, उसमें मुझे प्लीज बताइएगा कि आपका फिजिकल में से, मतलब जिस जिसका नहीं आ रहा वो तो मेंशन नहीं करेंगे, बट जिस जिसका मेंशन करना है फिजिकल में से, केमिकल काइनेटिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और D&F तीनों में से कौन से चैप्टर आ रहे हैं? वो तो आपने तो ग्रुप ही अलग ज्वाइन करा ना। हाँ, और बाकियों का सितंबर एग्जामिनेशन बोल रहा हूँ, वो आराम से आप एक बार उसमें डालना। अगर नहीं आ रहे होंगे तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, अगर आ रहे हैं तो कौन से आ रहे हैं, क्योंकि अगर प्रेफरेंस मैं अपना वैसे समझूं तो 13-12 अगस्त तक या 13 अगस्त तक एटमोस्ट आपकी अमीन्स कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद मैं 10 सितंबर तक सिलेबस लेके चलना चाह रहा हूं, उसके बाद थोड़ा सा रोकूंगा सिलेबस, ताकि आप लोगों के जो टर्मिनल एग्जामिनेशन है उसमें वैसे भी आप नहीं आओगे, तो बेटर है उस पीरियड में जो सा रहेगा मैं सिर्फ क्वेश्चंस करवाऊंगा ऑर्गेनिक के। तो वो सिर्फ ऑर्गेनिक के क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी, आपकी क्लास है या नहीं है, आप आए बहुत अच्छी बात है, और आप इफ इन केस नहीं भी आ रहे हैं तो उसकी वीडियो देखें ताकि पेपर के अंदर हेल्प मिल सके, वो रहेगा। तो उसके बीच में मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक चैप्टर करवा सकता हूं, D&F बीच में कभी करवाना है वैसे तो मुझे, बट देख लेंगे, नहीं तो 2 चैप्टर होंगे, तो एक चैप्टर आपका टोटल बचेगा, वो आपके आफ्टर योर टर्मिनल एग्जामिनेशन हो जाएगा।
मेरी तरफ से मैं 15 अक्टूबर तक सिलेबस खत्म करने की बात कर रहा हूं। बट रिवीजन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत एवरेज हुई है अभी तक। ऑर्गेनिक की क्वेश्चन प्रैक्टिस हमने बहुत ज्यादा करनी है, तो कहीं ना कहीं रिवीजन अपने आप में ऑर्गेनिक प्रैक्टिस बहुत ज्यादा मांगेगी, और वो करना बहुत जरूरी रहेगा। हो गया? कर दो ना स्क्रॉल। हम्म। कर दो। क्लियर है? कर दो ना। अब देखिए, अब हम लोग बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में सबसे पहले एक चीज समझें। मैं अगर कार्बोक्सिलिक एसिड का स्ट्रक्चर बनाऊं, तो यहां पर मुझे कार्बोक्सिलेट आयन मिलता है। अगर मैं सिर्फ कार्बोक्सिलेट आयन को लिख लूं, तो ये कुछ ऐसा होगा। माइनस चार्ज क्यों आया? क्योंकि मैंने H का इलेक्ट्रॉन ले लिया। तो ये यहां पर रेजोनेंस दिखा सकता है। तो मैं लिख सकता हूं एज कार्बोक्सिलेट आयन shows resonance due to which carbonyl group becomes unavailable। अब सर किस चीज के लिए अनअवेलेबल? कोई भी इस पे एडिशन करने के लिए। सी पर एडिशन होगी, सी पर प्लस, तो सामने से नेगेटिव आएगा। दैट इज इट बिकम्स लेस रिएक्टिव टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। दूसरा, एज carboxylate ion shows resonance, therefore RCOOH easily release
H plus ion. Hence carboxylic acid is acidic in nature. तीसरा, Ka of carboxylic acid is and pKa of carboxylic acid is low. पक्का? अब यहां पर एक छोटा सा कंपैरिजन और देखते हैं. मैं ए सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच देखूं. मैंने H का इलेक्ट्रॉन लेना है ताकि मैं ए सी डबल बॉन्ड ओ ओ माइनस और H प्लस बन सकूं. इलेक्ट्रॉन लेने के लिए ये ए अगर कार्बन को हेल्प करे तो इलेक्ट्रॉन लेना आसान होगा, और कार्बन को हेल्प ना करे तो इलेक्ट्रॉन लेना. तो मैं बोल सकता हूं इफ ए इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग एसिडिक करेक्टर, रिएक्टिविटी के ए वैल्यू, पीके वैल्यू, while A is electron donating acidic character, reactivity Ka, pKa. तो इसी को अगर हम एग्जाम्पल में समझें, मैं लिखूं CH3C डबल बॉन्ड OOH और मैं लिखूं CF3C डबल बॉन्ड OOH. मुझे पता है बॉन्डेड CF3 is electron withdrawing and bonded CH3 is electron. तो मैं इसको A मान लूं और इसको B मान लूं, तो B वाला इज मोर एसिडिक देन A. ऐसे ही मैं लिखूं CH3COOH और CH2FCOOH. अब यहां पर बॉन्डेड H देखो, CH2 तो सेम है, तो एक H का F के साथ कंपैरिजन है. H is electron donating while bonded F is electron. Therefore, bonded CH2F is withdrawing while bonded CH3 is. Therefore, इसको मैं B लिखूं और इसको मैं चेष्टा A लिखूं, तो B is more acidic than A. जितना अच्छा विड्रॉइंग लगा होगा उतना ज्यादा एसिडिक बना देगा, और जितना कम अच्छा विड्रॉइंग लगा होगा उतना कम एसिडिक बनाए. पक्का बात है, बेसिक नहीं बनेगा, एसिडिक ही बनेगा. ठीक है ना? कम एसिडिक या ज्यादा एसिडिक. पक्का? कॉपी करिए, इंपॉर्टेंट है ये.
अब देखो छोटी छोटी सी प्रॉपर्टीज हैं इसकी। सबसे पहली प्रॉपर्टी, प्रिपरेशन ऑफ एनहाइड्राइड, अभी ही बात करी थी। कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर मैं हीट कर दूं तो दो मॉलिक्यूल्स लॉस ऑफ वाटर करेंगे और क्या बन जाएंगे, एनहाइड्राइड। दूसरा, प्रिपरेशन ऑफ एसाइल हैलाइड, RC डबल बॉन्ड OH है। ध्यान से देखना बेटा, अगर मैं इसमें PCl3, PCl5, SOCl2 या HCl इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2 डाल दूं तो OH की जगह पर आ जाएगा Cl, और बाकी जो प्रोडक्ट हैं वो उसी तरीके से निकलेंगे। जैसे अगर आपको याद होगा PCl3 के केस में H3PO3, PCl5 के केस में, SOCl2 के केस में, HCl के केस में, बस तो ये यहां पर ऐसे लिख देता हूं। अब इसी तरीके से थर्ड, प्रिपरेशन ऑफ अमाइड, RC डबल बॉन्ड OH, अमोनिया से ट्रीट करते हो, वाटर। इसके बाद फोर्थ, एस्टेरिफिकेशन यानी फॉर्मेशन ऑफ एस्टर्स। तो RC डबल बॉन्ड OH और साथ में इसमें मैंने डाला ROH। आपको याद होगा एसिडिक मीडियम में तो RC डबल बॉन्ड OOR, साथ में लॉस ऑफ वाटर। अगर मैं अल्कोहल के रेफरेंस में लेता तो याद करो, एसाइल हैलाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, एसाइल एनहाइड्राइड से मैंने तीनों से बनाया था। लेकिन अभी मैं किसकी प्रॉपर्टीज की बात कर रहा हूं, कार्बोक्सिलिक एसिड की, इसलिए मैंने सिर्फ एक प्रिपरेशन रखी है। क्लियर। इसके बाद आता है डीकार्बोक्सिलेशन। ये क्लास 11th की रिएक्शन है। मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड को ट्रीट करवाया NaOH से तो बना RC डबल बॉन्ड ONA और साथ में वाटर लॉस। फिर मैंने RC डबल बॉन्ड ONA को ट्रीट करा NaOH और CaO की प्रेजेंस में तो यहां से निकला Na2CO3 और यहां से निकला RH यानी एल्कीन। इसके बाद 6, कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस। ये भी 11th क्लास की रिएक्शन है इसलिए डायरेक्ट रिएक्शन ही लिखेंगे। RC डबल बॉन्ड OOH साथ में NaOH बना देता है RC डबल बॉन्ड ONA साथ में वाटर। अब ये जो RC डबल बॉन्ड ONA है इसको और वाटर को हम इलेक्ट्रोलाइज करते हैं तो बनता है R बॉन्डेड विद R प्लस 2 मॉलिक्यूल CO2 के प्लस 2 मॉलिक्यूल्स NaOH के प्लस 2 H2O, जहां पर इसको भी 2 लिख लेते हैं और इसको भी 2 में OH तो और ये H2 है, H2O नहीं। ठीक है, तो ये आपके लिए बना था। याद है या नहीं याद है? चलो सर, कार्बोक्सिलिक एसिड से याद करो एल्केन बनाना सीखा था हमने, 2 मेथड्स थे तो वो मैंने मेथड्स लिखे हैं डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड।
कहीं पर कोई डाउट होगा तो पूछ लेना, याद करवा दूं। इसमें इलेक्ट्रोलिसिस करने पे पहले एनोड की रिएक्शन सीखी थी, फिर कैथोड की रिएक्शन सीखी थी, फिर उन दोनों को ऐड करके ओवरऑल इक्वेशन लिखी थी, तो वही रिएक्शन है। इसके अलावा एक और छोटी सी रिएक्शन है, लिखवा रहा हूं। रिएक्शन का नाम है हेल-वोलार्ड जेलिंस्की। HVZ रिएक्शन, इसमें अल्फा हाइड्रोजन होना मस्ट है। अगर ये अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा तो ये रिएक्शन नहीं होगी। इसमें अगर मैं डालता हूं I2 इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस, देखो प्लीज कंफ्यूज मत होना, ये रिएजेंट्स ले रहे हैं, इसमें I2 इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस काम, Br2 इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस भी काम। यहां पर I2 इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस में ये Br2 इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस से भी काम कर सकता है। ये I इस हाइड्रोजन की जगह आएगा और हाइड्रोजन I की जगह पर बन जाएगा CH2 पे X, C डबल बॉन्ड O OH प्लस HX, वेयर X कैन बी क्लोरीन और ब्रोमीन। तो यहां पर आपको कंफ्यूजन ना हो लिखने की, मैं इसको हटाकर X2 लिख दूं और X को क्लोरीन और ब्रोमीन लिख दिया। तो ये आपकी अल्टीमेटली केमिकल प्रॉपर्टीज हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज यहां पर खत्म होती हैं। किसी ने, मतलब मैं अभी फाइल भी शेयर कर देता हूं ताकि किसी का अगर मिस होगा तो वो कंप्लीट कर सकता है, बट प्लीज मेक श्योर कार्बोक्सिलिक एसिड प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज को ध्यान से लर्न कर लेना। नेक्स्ट क्लास में मैं फिजिकल प्रॉपर्टीज करवाऊंगा। फिजिकल प्रॉपर्टीज हाफ एन आवर लगेगा, साथ में कुछ डिस्टिंग्विश करवाऊंगा, यानी दो कंपाउंड्स को कैसे डिस्टिंग्विश करते हैं उसके बारे में बात। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर मान सकते हैं चैप्टर कंप्लीट होगा, लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस होनी है। नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। मेरा मन है वैसे पहले अमीन्स कंप्लीट करवाने के बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस एक साथ करवा दूं, फिर तो चारों चैप्टर्स की एक साथ ही होनी है। अदरवाइज पहले इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दूं एक दो क्लासेस, फिर उसके बाद में अमीन्स पे आऊं। देख लेंगे, दोनों में से जैसे करना है वैसे कर लेंगे। क्लियर है? प्लीज ये फाइल साथ में शेयर कर देता हूं, तो किसी का मिस हुआ होगा तो कॉपी कर लेगा, अदरवाइज बैठकर यहां पर कॉपी कर सकते हैं। नहीं, आपको अब पूरा प्रोसेस नहीं दिखाना, तभी मैंने डायरेक्ट रिएक्शन लिखी है।